नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए ओम के नियम से संबंधित जिसमें रेजिस्टेंस जो लगा होता है उसकी वैल्यू समय के साथ में बदल रही हो, तो उस कंडीशन में कैसे उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उस क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसको पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाऊँगा, उसका रिजल्ट दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने ये किया हुआ है कि ओम का नियम और तापमान संबंधित एक प्रश्न। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि एक यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, एक V वोल्ट की बैटरी लगी है, उसमें I का करंट फ्लो हो रहा है और एक रेजिस्टेंस ये R लगा हुआ है। और इसमें क्या है, जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है आर ए की वैल्यू गिवन है। आर ए बोले तो एम्बिएंट टेम्परेचर, जब इस सर्किट में, ये जो सर्किट मैंने दिखाया इसमें जब करंट नहीं फ्लो हो रही है, ये वाली जब करंट नहीं फ्लो हो रही है, तब उस कंडीशन पर जो आर ए की वैल्यू है, उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 2.5 ओम है। कितनी है? 2.5 ओम है। और जनरली बोला जाता है इसको रूम टेम्परेचर बोला जाता है। तो मैंने एक रूम टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस पर ये ले रखा है कि जब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है इस सर्किट पे, तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2.5 ओम है। और जब इसमें हमने सर्किट को क्लोज कर दिया तो उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.13 एम्पियर फ्लो हो रही है। और इसके साथ साथ कि इस ये जो रजिस्टर यहाँ पे ये लगा हुआ है आर, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 0.0015 है। तो ये इस तरीके से ये दो चार जो डेटा हैं ये आपको गिवन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या यहाँ पर फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि इस VAV की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी ये वैल्यू फाइंड करनी है। कितने टेम्परेचर पे फाइंड करनी है? 45 टेम्परेचर पर, 45 डिग्री सेल्सियस पर इस VAV की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज की। तो आइए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या हमारे चैनल में जाके ओम्स की वैलिडिटी, ओम्स के नियम की वैलिडिटी वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो VAV, मतलब कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको एक वोल्टेज फाइंड करना है, वो भी जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो। तो इसके लिए हम ओम्स लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल तरीके से करेंगे। तो जो ओम्स का लॉ आपने देखा था पिछले वीडियो में, समझा था, तो मुझे क्या फाइंड करना है? VAV। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे VRT, VAV की जो वैल्यू लिखेंगे VAV इक्वल टू RT मल्टीप्लाइड बाई I। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं इस वाले फिगर में कि यहाँ पर हमको I की वैल्यू गिवन है और रेजिस्टेंस RA की वैल्यू गिवन है। इसके साथ साथ में हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी यहाँ पर गिवन है। और मुझे जो फाइंड करना है VAV, तो इसमें क्या है ना, I की वैल्यू तो यहाँ से गिवन है मुझको, लेकिन RT की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पिछली वीडियो में मैंने RT का जो फार्मूला बताया था वो कुछ इस तरीके से बताया था। RT इक्वल टू
आर ए 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो अगर हमको इस वी ए वी की वैल्यू चाहिए तो आई की वैल्यू तो ये गिवन है मुझको, लेकिन मुझे आर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसको मुझे इस फार्मूले से उस आर टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए इस आर टी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आर टी इक्वल टू, आपको जैसे मैंने बताया कि आर ए, ये जो आर ए है इसकी वैल्यू 2.5 ओम गिवन है और यहां से मैंने 1 प्लस एल्फा, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो भी आपको मैंने बताया था कि ये जो रजिस्टर लगा है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.0015। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट को पुट कर दिया। इसके बाद में हम जो आगे पुट करेंगे इस पे, वो पुट करेंगे एल्फा की वैल्यू तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया और डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा टी हमारा कितना हो रहा है यहाँ पर, अगर हम डेल्टा टी की बात करें, इस डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी हो रहा है 45 माइनस 27 इक्वल टू 18 आएगा। 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ये इक्वेशन आएगी, आर टी इक्वल टू 2.5 1 प्लस 0.0015 मल्टीप्लाई 18। इस तरीके से ये कुछ एक न्यूमेरिकल इक्वेशन आएगी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आर टी की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.567 ओम। मतलब 45 डिग्री सेल्सियस पर जो उस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर है, कौन से रेजिस्टेंस का टेम्परेचर, इस वाले रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस पर जो उसकी वैल्यू है वो 2.567 ओम आ रही है। अब हम इस आर टी की वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट अप करेंगे। यहाँ पर मुझे आई की वैल्यू पता है पहले से, तो जब हम इस आर टी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, मतलब कि वी ए वी इक्वल टू 2.567 मल्टीप्लाई 0.13। तो ये वी ए वी की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.333 वोल्ट। तो आपने समझा कि जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि जब टेम्परेचर किसी भी रेजिस्टेंस का चेंज हो रहा हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस ओम के नियम को आपने समझा है। ये ओम के नियम से ही ये इन पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज हमको प्राप्त हुआ है, ए और बी के बीच में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन का सॉल्व करने की जो ट्रिक है, जो तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब आपके अगर एग्ज़ाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, उसको सही से सॉल्व कर लेंगे। तो
ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है ये कभी जाया नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता है।